2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, 2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, लेकिन 2 मिनट में सोच कर लिया गया डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसा कि यार एसएससी जीडी के लिए मैं कंटिन्यू आपको क्लासेस दे ही रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने अपनी यहाँ पर परसेंटेज की पहली क्लास यहाँ पर अपलोड की थी, और पहली क्लास में मैं आपको बता दूँ बिल्कुल मैंने परसेंटेज के बेसिक रूल बताए थे, और वहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चंस कराए थे। तो यहाँ पर देखो आज मैं जो परसेंटेज की मेरी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जो मैंने वो 5 क्वेश्चन पीछे वाली क्लास में कराए थे, तो यहाँ पर पूरे मैं 10 क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया हूँ, और वो भी 5 क्वेश्चन आज आपके रिवीजन हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर मैंने जो आधा टाइम ले लिया था वो मैंने परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक बताने में ले लिया था। तो अगर आप लोगों ने मेरी अभी तक वो क्लास नहीं देखा है तो जा कर के देख लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने परसेंटेज की कुछ इतनी बेसिक और महत्वपूर्ण बातें बताई थी, वो आपको ज्ञात होना अति महत्वपूर्ण है। नहीं तो यहाँ पर क्लास जो मेरी यहाँ पर परसेंटेज की अब चलने जा रही है, बिल्कुल मैं आपको जीरो लेवल से उठा करके एडवांस लेवल तक की लेकर के जाऊँगा। तो इसलिए मेरी क्लास को मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है बिल्कुल कंटिन्यू देखते हुए आप पार्ट बाय पार्ट आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो आप बीच बीच में देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर देखो, अपने हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा अपने पहले क्वेश्चंस पर आते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दिया हुआ है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। ये क्वेश्चन कराने से पहले यार फिर मैं एक बार आपसे विनती करूंगा कि मेरा पहला वाला पार्ट परसेंटेज का आप अवश्य देख लेना, क्योंकि वहां पर मैंने इतनी बेसिक और महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, तो वो अगर आप लोग देखोगे ना तो यार एक आपके लिए बिल्कुल परसेंटेज पढ़ने में नई जान मिलेगी। तो यहाँ पर देखो, आज की क्लास में मैं केवल इसलिए क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, और पीछे वाली क्लास में मैंने आधा टाइम ले लिया था परसेंटेज का बेसिक बताने में। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा, 2/3 जो है 1/3 का कितने प्रतिशत है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में कंसंट्रेट होकर के देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, किसकी तुलना किससे कराई जा रही है। क्योंकि देखो, अगर आप इस क्वेश्चन में रट्टा मारोगे ना तो एग्जामिनर भी यार कम नहीं होता है, उसको लैंग्वेज घुमाने में टाइम नहीं लगता है। इसी क्वेश्चन को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, ये लिखा हुआ है, और एग्जामिनर यही 2/3 आगे कर देगा। तो यहाँ पर आपसे लिख देगा क्वेश्चन में 2/3 1/3 का कितने प्रतिशत है। बात वही हुई लेकिन लैंग्वेज घूम गई, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बस लैंग्वेज को एक बार ध्यान से समझ लेना है, फिर एग्जामिनर चाहे जितना घुमाए फिर आपको घूमना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, मतलब जो 2/3 है वो 1/3 का कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन में किसकी तुलना किससे कराई जा रही है, यहाँ पर मेन मुद्दा यही है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपसे समझाने के लिए यहाँ पर कहूँ कि राजू है वो मोहन का कितने प्रतिशत है, मोहन का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखो, राजू की तुलना किससे करी जा रही है, मोहन से। राजू मोहन का कितने प्रतिशत है, मतलब राजू की तुलना मोहन से करी जा रही है, तो मोहन भाई साहब हो जाएंगे नीचे और राजू भाई साहब हो जाएंगे ऊपर, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100। बस अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वही तरीका यहाँ पर है कि जो 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है, तो जो 2/3 के बारे में पूछा गया है, मतलब जो 2/3 है वो 1/3 का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा कि आपका 2 × 100, तो यहाँ पर कितना आ गया 200%।
कितना आ गया 200% मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 200% क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर 2/3 जो ऊपर लिखा है ये नीचे वाली वैल्यू पूरी पलट जाएगी तो 3/1 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 100 दिया हुआ है तो यहाँ पर कितना आ गया 200% आ गया। कितना आ गया 200% मेरे दोस्त आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले एक बात मैं आपसे और बता दूं, यहाँ पर देखो मैं बिल्कुल यार बेसिक लेवल से चल रहा हूँ और मैं आपको इतना एडवांस लेवल तक की पढ़ा दूंगा यार, यहाँ से बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखो बहुत से बच्चों को लगता है मैं इतनी स्लो तरीके से एक एक क्वेश्चन को इतने आराम से समझाता हूँ, उनको लगता होगा क्या सर आप समझा रहे हो। मुझे पता है यार आप कितने टैलेंटेड हो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने अपनी एक क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस के नाम से, और वहाँ पर जो मैं अपने क्वेश्चंस कराऊंगा वहाँ पर मैं ऊपर अपना टैग भी लगा दिया करूँगा, केवल मैथ में एक्सपर्ट बच्चे ही देखें। तो वहाँ पर जो मैं आपके लिए सुपर 5 क्वेश्चन की डेली क्लास चलाऊंगा, तो जो भी अपने आप को यार टैलेंटेड लगा रहा हो कि मैं इतना एक्सपर्ट हूँ तो मेरी वो क्लास अटेंड करना। वहाँ पर मैं इतने फास्ट तरीके से सुपर 5 क्वेश्चन की क्लास लिया करूँगा कि कैसे क्वेश्चन के साथ हवा में खेला जाता है, तो आप लोग वो क्लास अटेंड करना। और यहाँ पर जो मेरा क्लास का लेने का उद्देश्य है कि मुझसे पढ़ने वाला एक बिल्कुल बेसिक से बेसिक बच्चा जिसको बिल्कुल यार मैथ से डर लगता है, बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है, वो यहाँ पर आकर के अपना मैथ में जो स्कोर है, जैसे कि मैं 40/40 हर अपने टैग पर लगा रहा हूँ, तो वो आपके 40 में 40 केवल दिखावे के नहीं, आप 40 में 40 वो कमज़ोर बच्चा भी ले करके अपना झंडा गाड़ सके, वो भी अपने वर्दी का सपना साकार कर सके। तो यहाँ पर देखो बातें बहुत है, हम बाद में कर लेंगे। और यहाँ पर देखो दिया हुआ है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। देखो एक क्लास मैंने और अपलोड की है जहाँ पर किलोमीटर से सेंटीमीटर में, मीटर से किलोमीटर में, और डेसीमीटर से डेकामीटर में, हेक्टोमीटर से मिलीमीटर में, इस तरह के जितने भी परिवर्तन होते हैं मैंने बहुत ही प्यारी सी क्लास ली है। लगभग 15 से 20 मिनट की क्लास है, एक बार जाकर के देख लेना, जीवन पर्यंत के लिए यहाँ से आपका डाउट समाप्त हो जाएगा कि मैं कैसे मीटर को किलोमीटर में चेंज करूँ, कैसे हेक्टोमीटर को हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में चेंज करूँ, या मिलीमीटर को डेकामीटर में चेंज करूँ। वो सारे पॉइंट मैंने एक 15 से 20 मिनट की क्लास में ऐसा क्लियर करे हैं कि एक बार बस देख लेना, और कितने प्यारे तरीके से वहाँ पर आपका ये पार्ट कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि देखो यहाँ पर सेम मात्रक हमें बनाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 80 मीटर 5 किलोमीटर का, 80 मीटर दिया हुआ है, 5 किलोमीटर का दिया हुआ है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। तो 80 मीटर की तुलना करी जा रही है 5 किलोमीटर से, तो 5 किलोमीटर तो मेरे दोस्त आपका नीचे हो जाएगा, और जो 80 मीटर है वह कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 80 मीटर, यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, या तो मीटर को किलोमीटर में बनाएं या तो किलोमीटर को मीटर में बनाएं। जो हमारा मात्रक है वो हमें सेम करना होगा। तो यहाँ 80 मीटर दिया हुआ है तो हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, तो ये मीटर आपका हो गया। और जो 5 किलोमीटर है, किलोमीटर से हम मीटर में बनाएंगे तो 1000 से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यह क्या बन गया मेरे दोस्त, आपका मीटर बन गया। यहाँ पर वैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखो आपका मीटर से मीटर मात्रक आपका क्या हुआ, कैंसिल हुआ, इसीलिए सेम मात्रक यहाँ पर बनाया जाता है। यहाँ पर 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए, उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पर 8/5 बचा। 8/5 को जो हम भाग देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 और 5 छक्का 30, 1.6% आ जाएगा। मतलब जो 80 मीटर है वो 5 किलोमीटर का
1.6% है। यही मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1.6% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 घंटे 3 दिन का कितने प्रतिशत है। 12 घंटे की बात कही गई है और यहाँ पर 3 डेज की बात कही गई है। किसकी, 3 डेज की बात कही गई है कि जो 12 घंटे हैं वो 3 दिन का कितने प्रतिशत हैं। 3 दिन का, यहाँ पर देखो अगर ध्यान रखने एक योग्य बात है तो जिसके पीछे का लगा हो बस उसको हम नीचे कर देते हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा रट्टा नहीं मराते हैं। रट्टा उस बात का मराते हैं, बाई कॉन्सेप्ट में रट्टा मराता हूँ कि कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में सेट कर लो, बाकी यहाँ पर आप का देखो ता देखो ये सब यहाँ पर ज़्यादा मैं बताने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को आप पढ़ोगे उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना, तो अच्छी तरीके से वहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ते ही पकड़ लोगे कि क्या नीचे होगा क्या ऊपर होगा। बाकी यहाँ पर मैं आपको याद कराऊं, का यहाँ पर देख लेना बस उसको नीचे लगा देना, यहाँ पर आप ता देख लेना उसको आप नीचे लगा देना। जब एग्जाम में बैठते हो तो सर ने का बताया था, ता बताया था, ये कहाँ पर होना चाहिए था, तो ये सब बातें भूलने योग्य होती हैं और यहाँ पर कॉन्सेप्ट मजबूती के साथ क्लियर नहीं होते। तो बात मैं वही बताता हूँ जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से हमारे दिमाग में बैठ सके। जैसे कि यहाँ पर देखो 12 घंटे 3 दिन का, तो 3 दिन से तुलना करी जा रही है, तो 3 डेज आपके कहाँ आ जाएंगे, 3 डेज आपके नीचे आ जाएंगे और 12 घंटे आपके ये हो गए इंटू यहाँ पर 100 हो गया। अब यहाँ पर देखो हमें इनके मात्रक क्या करने पड़ेंगे, सेम करने पड़ेंगे। तो 12 घंटे यहाँ पर डेज को भी हम क्या घंटे में परिवर्तित कर लें, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, तो 24 से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 12 दूना क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1/6 इंटू 100 आ चुका है आपका। पीछे वाली क्लास में मैंने यार आपको 1 से लेकर के 1/1 से लेकर के 1/20 तक की मैंने फ्रैक्शंस आपको याद कराई थी, इसीलिए मैं बार बार यार आपसे विनती कर रहा हूँ मेरे उस पार्ट को जरूर देख लेना। और आपको यार फ्रैक्शंस तो वैसे भी रटी होनी चाहिए। 1/1 से लेकर के 1/20 तक मैंने उनका लिखने का तरीका भी बताया था, याद करने का भी तरीका बताया था। मैंने कहा था आपके जबान पर ये रटी होनी चाहिए पूरी तरह से। तो यहाँ पर देखो अगर जबान पर आपके रटी है तो यहाँ पर आसानी के साथ आप क्या लिख दोगे, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, नहीं तो आप 100 का 6 में भाग दोगे तब जाकर के कहीं लिख पाओगे। तो 16 सही 2/3% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 लीटर का 8% है। 5 लीटर का आपको 8% बताना है कि 5 लीटर जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है इसका आपको क्या बताना है, 8% बताना है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है, तो 5 इंटू यहाँ पर 8/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 8 पंचे 40 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ पर 0.4 क्या है, देखो 5 लीटर का 8%, तो 0.4 इसे आप लीटर कह सकते हो। 0.4 लीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 0.4 या इसे 0.4 भी कह सकते हो जो आपके ऑप्शन में हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन आपका कौन है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है। 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है। एसएससी सीपीओ 15 मार्च 2019 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहले तो यार मैं आपको बात बता दूं, ये क्वेश्चन कहीं से भी उठाए हुए क्वेश्चंस नहीं है कि मैंने कहीं से उठा लिया है और आपको मैं कराए दे रहा हूँ। ये अधिकतर क्वेश्चंस वो हैं जो यार एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, ये वहाँ के क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो
1.2 किलोमीटर का 34%, 1.2 किलोमीटर का क्या पूछा जा रहा है, 34% आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखो कोई भी ऑप्शंस आपके जो दिए हुए हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन तो पॉइंट में दिया हुआ है, बाकी यहाँ पर ऑप्शन कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। जरा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 1.2 किलोमीटर आपका दिया हुआ है, तो इससे तो हम देखो 1.2 किलोमीटर ही रहने देते हैं। पहले इसका अगर हम 34% निकालेंगे अपॉन में 100 करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये आपका दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 चक्को 48 होता है, 12 36, और 36 और 4 कितना होता है, 40 होता है। एक अंक पर दशमलव था वो मैंने लगा दिया, नीचे आपका 100 दिया हुआ है। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, नीचे डबल जीरो है तो ये दशमलव 2 अंक इधर और खिसक जाएगा, तो 0.408 क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है? यहाँ पर देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ रॉन्ग है, और रॉन्ग होने के लिए मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को अगर ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करोगे? आप यहाँ देख रहे हो कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपको एक काम करना होगा कि ये जो आपका आंसर आया हुआ है ये किलोमीटर में आया है। कितने में आया है? किलोमीटर में आया है। अगर हम इसको मीटर में चेंज करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.408 में 0.408 में हमें क्या करना पड़ेगा, 0.408 में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव आपका हट जाएगा और 408 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। बट यहाँ पर क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर ऑप्शन में किलोमीटर या मीटर दिया होना चाहिए था, तब आपकी ये बात जाकर के पूर्णतया क्लियर हो जाती। बट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन छप के आ जाए तो आपको इस तरीके से लगा लेना है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? एसएससी सीपीओ 16 मार्च 2019 आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 2.4 को प्रतिशत में बदलिए। पीछे वाली क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था, जब किसी वैल्यू का परसेंटेज चिन्ह हटता है तो उसमें 100 से भाग होता है। जब किसी वैल्यू में हमें परसेंटेज चिन्ह लगाना होता है तो उसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई कराना होता है। कितने से? 100 से मल्टीप्लाई कराना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा, मतलब हमें इसमें परसेंटेज का चिन्ह लगाना है। अगर परसेंटेज का चिन्ह लगाना है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करा दो, बस परसेंटेज का आपका चिन्ह लग गया। तो यहाँ पर देखो जब 100 से कराओगे 2400, तो यहाँ पर एक अंक पर पहले से दशमलव है तो ये दशमलव लग गया। इसका मतलब कि 240% मेरे दोस्त आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। जरा यहाँ पर ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वही क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 है। ए का 26% 832 है, तो ए के 31% का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ए का कितना दिया हुआ है, 26% कितना दिया हुआ है, ए का 26% 832 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 832। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, ए का 31% का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हम बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते थे। मतलब जो 26% का मान, क्योंकि देखो यहाँ पर ए का ही मान दिया गया और ए का ही पूछा जा रहा है,
मतलब कि जो 26% का मान है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे, जो 800 आपका 32 है, ये देखो 26% का मान है और हमें मान चाहिए 31% का। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है यार, 31% का हमें मान चाहिए, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हुआ, 13 दूना 26 हो गया, 13 छंग 78 होता है, 13 चक्को 52 हो जाएगा, 2 से और काट दो, यहाँ पर आ जाएगा 32। तो यहाँ पर देखो 32 इंटू 31, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 32 एकम 32 हो जाएगा, 3 कैरी बचे और 32 और 23 कितना होता है 96 और 3 कितना हो जाएगा 99, तो 992। मतलब ए का जो 31% होगा वो कितना होगा 992, मतलब 992 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं यहाँ पर और भी देखो एक तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे कि देखो आप बिल्कुल अगर बेसिक से ही लगाना चाहते हो, यहाँ पर जैसे कि ए का 26% दिया हुआ है, तो ए का यहाँ पर 26% मतलब बटे 100 हो जाएगा और यहाँ पर 832 हो जाएगा। अब ए इक्वल टू यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो 832, देखो क्या दिया हुआ है 832 दिया हुआ है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100 और बटे क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, बटे 26 हो जाएगा। चाहो तो आप इसका मल्टीप्लाई करा सकते हो, नहीं तो मान लिया कि ये ए का मेरा मान आ गया है, ए का मान आ गया है तो इसका हमें 31% चाहिए, मतलब कि 31/100 चाहिए, तो डायरेक्ट आप ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल सकते हो। 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 छंग 78 हो जाएगा, 13 चक्को 52 हो जाएगा, 2 से आपका 32 आ जाएगा। यहाँ पर देखो बचा क्या 32 इंटू 31, जो आपने अभी वहाँ पर मल्टीप्लाई कराया कितना आया 992, 992 ही मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जो तरीका आपको अच्छा लगा हो वो आप फॉलो कर लेना। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, किसी बक्से में 780 केले हैं जिसमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पर बनाना की बात कही जा रही है, जो आपके बनाना है, मतलब जो आपके केले हैं वो कितने हैं 780 हैं, 780 ये आपके टोटल बनाना है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है जिनमें से 130 केले सड़ गए हैं। अगर इसमें 130 केले जो हैं वो सड़े हुए हैं या मतलब सड़ गए हैं, तो शेष केले आपके कितने बचे, शेष केले आपके कितने बचे, 0 से 0 यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, 650 केले यहाँ पर आपके पास बचे। आपसे पूछा क्या जा रहा है, शेष अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत, मतलब जो शेष ये आपके अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं इनका परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो परसेंटेज, तो यहाँ पर शेष केले आपके बचे हुए हैं 650, तो इन्हीं का परसेंटेज पूछा जा रहा है, मतलब कि जो 650 आपके अच्छी गुणवत्ता वाले हैं वो 780 का कितने प्रतिशत हैं। तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, 0 से 0, 13 5 65 और 13 छंग 78 होता है, कितना आया 5/6 इंटू यहाँ पर 100 आया। देखो पीछे जो मैंने आपको फ्रैक्शन यार रटाई थी, तो मैंने कहा था इनको एक एक फ्रैक्शन का रट्टा मार लेना। अगर मैं यहाँ पर बात कहूँ कि 1/6 इंटू 100 का मान मैंने आपको कितना बताया था, वो बताया था 16 सही 2/3%। तो यहाँ पर देखो आपका, अगर मैं ये 5 हटा दूँ यहाँ पर 1 लिख दूँ तो ये वही तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 5 दिया हुआ है, मतलब कि ये 5 गुना है, ये 5 गुना है, तो क्या मैं इसको ये रूप नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। तो इस फ्रैक्शन में मैं बाद में 5 से अगर गुणा करा दूँ तो 16 पंचे 80 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, बटे 3% हो जाएगा। बट यहाँ पर जो आपका अंश है वो हर से छोटा होना चाहिए, तो हमें भाग देना पड़ेगा। भाग कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा,
3 3 9, तो ये वाला 3 इसमें 80 में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 83, एक वहाँ पर बचेगा बटे 3, 83 से ही 1/3% मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो दिया हुआ एक व्यक्ति का जो वेतन है 8100 रुपये से बढ़कर के 9000 रुपये हो गया, तो वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति का जो वेतन है वो कितना है, 8100 रुपये से बढ़ करके कितना हो चुका है, 9000 रुपये हो गया है। तो वेतन में प्रतिशत वृद्धि बतानी है आपको। जब भी यार परसेंटेज में निकालना हो ना, तो उन वैल्यू को आप रेशियो में चेंज कर लो। जैसे रेशियो में चेंज करोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी अगर कटने वाली हैं। जैसे कि 9 9 81 और 9 धाम 90, देखो कितनी सिंपल वैल्यू हो गई, 9:10 का रेशियो आ गया। मतलब कि अगर उसकी पहले आए 9 रुपये थी, अब बढ़ करके 10 रुपये हो गई है, तो कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। बटे क्या करेंगे, 9 × 100। यहाँ पर देखो मैं आपको 2 ऐसी गोल्डन बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको अभी तक यूट्यूब पर किसी ने ना बताया हो। वो कौन सी 2 बातें हैं, अपने माइंड में बहुत अच्छी तरीके से सेट कर लेना और बहुत ज़्यादा आपका प्रॉफिट कराने वाली हैं ये दोनों बातें। अगर यहाँ पर हम परसेंटेज वृद्धि की बात करें, परसेंटेज वृद्धि की बात करें और परसेंटेज कमी की बात करें, परसेंटेज कमी की बात करें, अगर इन 2 वैल्यू में हमें परसेंटेज देखो वृद्धि हो रही है, 9 से क्या हो रही है, 10 हो रही है, तो कितने की वृद्धि हो रही है वो तो आपको खुलेआम दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर हमेशा ये डाउट होता है कि इन 2 वैल्यू में मैं 9 को नीचे रखूँ या 10 को नीचे रखूँ। तो यहाँ पर आज के बाद अपना डाउट का पूरी तरह से अंत कर दीजिए और बता दीजिए डाउट से कि अब मेरे पास नहीं आना। जहाँ पर भी परसेंटेज वृद्धि की बात हो, किसकी बात हो, परसेंटेज वृद्धि की बात हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, जिन 2 वैल्यू में परसेंटेज वृद्धि की बात कही जा रही है उन 2 वैल्यू में जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे होती है। तो परसेंटेज हम वृद्धि की बात करें या यहाँ पर परसेंटेज लाभ की बात करें, लाभ और परसेंटेज वृद्धि दोनों एक ही बातें हैं। लाभ और परसेंटेज वृद्धि दोनों एक ही बातें हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हानि क्या है, हानि और हानि प्रतिशत कहो या कमी प्रतिशत कहो, दोनों क्या हैं, एक ही बातें हैं। हानि प्रतिशत या कमी प्रतिशत आपसे कहा जाए तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये वाली वैल्यू इधर होती 10 और ये वाली वैल्यू इधर होती 9। जैसे कि कोई वैल्यू यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लो 10 से 9 हो रही होती, तो वहाँ पर परसेंटेज आपकी कमी होती या परसेंटेज हानि कह लो, तो कितने की होती, वो तो आपको अंतर तो करना ही पड़ेगा, 1 की कमी हो रही है। बट यहाँ पर नीचे में छोटी वैल्यू चाहिए या बड़ी वैल्यू चाहिए। जब भी परसेंटेज कमी शब्द का नाम आपकी आंखों के सामने आ जाए या कानों में सुनाई पड़ जाए तो तुरंत आपको जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें क्या करना है, यहाँ पर बड़ी वाली वैल्यू लिख देना है। इन 2 वैल्यू में कौन वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू लिख देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज वृद्धि हो रही थी तो परसेंटेज वृद्धि बराबर 1/, यहाँ पर हमेशा छोटी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 से ही 1/9%। मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 11 से ही 1/9% क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आज की क्लास में आपने लगभग यहाँ पर 10 क्वेश्चन करे हुए हैं। इसके बाद बिल्कुल यार परसेंटेज यहाँ पर आप उस तरीके से पढ़ोगे
कि इस तरीके से परसेंटेज यूट्यूब पर इतनी ईमानदारी के साथ बिल्कुल बेसिक से उठा करके एक एक क्वेश्चन का सफाया करते हुए मैं लगभग यहाँ पर 200 से 250 क्वेश्चन आपको परसेंटेज के कराने वाला हूँ। तो इतनी ईमानदारी के साथ एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप बिल्कुल क्रम वाइज, लेवल वाइज बढ़ते हुए मैं आपको ले चल रहा हूँ। तो यार अगर थोड़ी सी भी मेहनत यार मेरी आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।